हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीजी एग्ज़ाम वाला में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं सीजी टेट 2026 में बाल विकास एवं शिक्षक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं टेट में मुझे काफ़ी अनुभव है। सीजी टेट मेरा 5 बार क्लियर है और 2023 में मेरा चयन वर्ग 2 एवं वर्ग 3 दोनों में ओबीसी वर्ग से हुआ था। और सीजी टेट 2024 में मेरा 104 मार्क आया था फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 95 नंबर आया था। तो मैंने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, चलिए जानते हैं आगे। ठीक है, सीडीपी के लिए बेस्ट बुक है, महेश कुमार वर्णवाल की बुक है, घटना चक्र का है और लुसेंट का है। तीनों बेस्ट बुक है। शिक्षक भर्ती के लिए आपको तीनों बुक को मिला के पढ़ना पड़ेगा। सीजी टेट के लिए आप किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं, महेश कुमार वर्णवाल, ये बेस्ट है। ठीक है, एक में आपका सीजी टेट क्लियर हो सकता है, लेकिन आपको टीचर्स भर्ती के लिए करना है तो मैं बोलूँगा तीनों बुक का आप तैयारी कीजिए। तीनों बुक के बिना चयन होना मुश्किल है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बुक पे डिपेंड रहना ठीक नहीं है। तीनों बुक से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? पहला है ईडिपस, इलेक्ट्रा, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसमें देखते हैं, 2 सेकेंड का समय है, आप बताइएगा, आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर क्या है। तो उत्तर है इलेक्ट्रा। तो इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक्स से। तो ट्रिक में क्या रहेगा? लेट कौन करता है जी? लेट जो है, कहीं भी जाना है तो लेट कौन करती है? तो लड़कियां करती है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? लेट जो है पुत्री करती है। ठीक है, तो याद रखना, लेट से आप याद कर लेना, पुत्री में पिता के प्रति आकर्षण। अब एक ही ऑप्शन से छोड़ के नहीं जाना है, आपको ये भी देखना है कि ईडिपस क्या है। तो ईडिपस, तो इसमें देखना है पुत्र में माता के प्रति आकर्षण है। ये पुत्र में माता के प्रति आकर्षण है, तो ये भी देखना है। फिर इतने में भी नहीं जाना है, अभी देखना है कि सिगमंड फ्रायड तो ये क्या किए हैं और क्या है इनका। तो ये मनोविज्ञान वाला जो है, मनोविज्ञान का विश्लेषण किया है, उसको भी देखना है। ठीक है, विश्लेषण किया। फिर इसका और भी देखना है, 3 ठो दिया है, ईद, अहम, पराहम। तो इतना सारा एक क्वेश्चन में बन रहा है। तो इस बार ये पूछा है, अगले बार ये पूछ देगा, फिर ये सिगमंड फ्रायड के बारे में पूछ देगा। तो हर एक जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? ठीक है, पहला देख लेते हैं, अभ्यास का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। तीसरा है तत्परता का नियम। चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसका नियम है प्रभाव का नियम। दूसरा इसमें प्रभाव का नियम। तो बस इतने को नहीं पढ़ना है। थार्नडाइक है तो कितना नियम दिया था? 3। तो क्या क्या है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये अभ्यास के नियम को और क्या बोलते हैं? तो श्रम का नियम बोलते हैं। ये भी याद रखना है। तत्परता के नियम को खीज बोलते हैं, खीज का नियम, तो ये भी याद रखना है। ये और प्रभाव का नियम तो देख ही ली, इसमें संतोष और असंतोष वाली बात आ रहा है। तो एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो देखिए इसमें ए है एनी बेसेंट, बी विलियम जोन्स, तीसरा है हेलन केलर, चौथा है मारिया मोंटेसरी। आंसर कमेंट करिए। तो इसमें है इसका ऑप्शन हेलेन केलर। अब इतने में आगे नहीं बढ़ना है, आपको हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एनी बेसेंट कौन है? तो ये 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, विलियम जोन्स तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। और मारिया मोंटेसरी, तो इसका जनक कौन है पूछा जाता है? तो यही है इनका, मारिया मोंटेसरी ही जनक है। ठीक है, पद्धति के जनक पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ आपको पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? देख लो, ए आपका पावलोव है, बी गेल्टार्ट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो ए है पावलोव, बी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, सी है जीन पियाजे, डी है वायागोस्की।
तो इसमें देखते हैं, चलिए आंसर देखते हैं कौन सा है। आंसर है गेस्टाल्टवादी। तो इतने में भी आगे नहीं बढ़ना है, एक एक ऑप्शन से आपको बनाना है। तो पावलोव, ने क्या किया उसको आपको जानना है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ये कुत्ते पे प्रयोग किया, ठीक है। फिर जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे काम किया है, संज्ञानात्मक, ठीक है, विकास पे काम किया, वो होना चाहिए। वाइगोस्की ने क्या किया, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। इसमें देख लेते हैं, ए है 11, बी 10, सी 20, डी 14, ठीक। तो आंसर देखते हैं डी 14। तो इतने में आगे नहीं बढ़ना है। तो ये मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत किसने दिया, तो ये हमको याद होना चाहिए, मैकडूगल, ठीक है। एक एक चीज़ याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, प्रत्येक बच्चा द्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। ए निरंतरता, बी एक समान प्रतिरूप, सी एकीकरण, चौथा है व्यक्तिक भिन्नता। तो इसका आंसर है व्यक्तिक भिन्नता। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा 100 को और वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता है, वह पीड़ित है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ए है डिसलेक्सिया, बी शब्द जंपिंग विकार, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्मार्फीमिया। तो इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, सरल क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया। लेकिन इसमें आपको और देखना है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, जितने भी विकार वाला है सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, एक छात्र को शैक्षणिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा। ऑप्शन ए है B2, ऑप्शन बी C1, ऑप्शन सी C2, ऑप्शन डी B1। तो आंसर देखते हैं, इसमें आ जाएगा आपका C2, ये वाला। अभी 47 नंबर का पूछ दिया है और नेक्स्ट एग्जाम में आपका 80 नंबर पूछ दिया, 90 नंबर पूछ दिया, ये किस ग्रेड में आता है। तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, ग्रेड 1 में कौन सा आता है, ग्रेड 2 में कौन सा आता है, पूरा जानकारी होना चाहिए। जैसे ग्रेड 1 A1 है, फिर ग्रेड A2 है, तो आपको याद होना चाहिए। 100 से 90 के बीच में ये हो गया, इसमें आ जाता है 90 से 81 के बीच में। फिर आ जाएगा आपका B2, B1 आ जाएगा पहले, तो B1 आपका आ जाएगा 80 से 71, फिर B2 आ जाएगा इसी में, देखिए तो B2 आपका आ जाएगा 70 से 61 के बीच में, इस चीज़ में। और देखते हैं आगे, फिर C1 आ जाएगा आपका, C1 आ जाएगा 51 से 60 के बीच में, फिर C2 आ जाएगा आपका 50 से 41 के बीच में। तो ये ग्रेड आपको याद होना चाहिए, कोई भी प्रश्न कहीं से उठा के पूछ देते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।